नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है भक्त के लिए जेल पहुँचे कान्हा। शिवाजी के घर पर अधिकतर संतों की मंडली आती रहती थी। संपूर्ण समाज में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। लोग इन्हें यही कहते थे, अगर हमारे राज्य में कोई संत आएगा तो उनके सच्चे हृदय से अगर कोई सेवा कर सकता है तो वो शिवाजी है। समाज में शिवाजी का बड़ा नाम था। संत लोग भी इनका आदर करते थे, पर कहते हैं ना, जहाँ आदर मिलता है उस आदर को देखकर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो भक्तों से बड़ी ईर्ष्या रखते हैं। ऐसा ही इनके साथ हुआ। एक दिन उनके घर पर कोई महापुरुष आए। शिवाजी की इस प्रकार साधु संतों की सेवा, मान सम्मान, आदर करने के भाव को देखकर वह महापुरुष बड़े प्रसन्न हुए। वह महापुरुष जाते समय शिवाजी को ऐसा आशीर्वाद देकर गए कि शिवाजी के पास कभी ना धन की कमी आई, कभी अन्न की कमी न आई। उन्होंने भी अपने जीवन में ऐसा नियम बना लिया था कि जब तक वो संतों को भोजन न करा दे, वह भी भोजन नहीं करते थे। एक बार इनकी प्रतिष्ठा से ईर्ष्या करने वाले लोगों ने वहाँ के राजा से इनकी शिकायत कर दी। अब राजा भी दुर्बुद्धि और बड़ा अविवेकी था। उसे अपना तो कुछ ज्ञान था नहीं, तो उसने संतों से ईर्ष्या करने वालों की बातें सुनकर उनकी बातों में लगाकर शिवाजी को जेल में डाल दिया और जेल में बंद कर दिया गया। शिवाजी को जेल में जाने की चिंता तो नहीं थी, पर वह मन में एक ही चिंतन कर रहे थे कि अगर मेरे घर पर कोई महापुरुष आएंगे तो उनकी सेवा कौन करेगा, कौन उनको सच्चे भाव से प्रसादी खिलाएगा। ऐसे संत महापुरुष बिना खाए मेरे घर से निकल न जाए। ऐसा सोचकर उनकी आंखों में पानी आने लगा। तब किसी व्यक्ति ने सेवा को बताया कि शिवाजी, आज तो आपके घर पर बहुत बड़े महापुरुष आए हैं। आपकी धर्म पत्नी और आपके पुत्र उनकी सेवा कर रहे हैं। उन्होंने आपके लिए पूछा था कि शिवाजी कहाँ हैं। तो वह व्यक्ति इस प्रकार शिवाजी को संत जी के बारे में बता रहा था। तभी शिवाजी ने आंखें बंद करके प्रभु से कहा, हे प्रभु, काश मेरी ये बेड़ियाँ खुल जाती तो मेरे पंख लग जाते, तो मैं उन संतों को की जाकर सेवा करता। परमात्मा से अपने भक्त का दुख देखा नहीं किया और जेल में एक विचित्र चमत्कार हुआ। अपने आप शिवाजी के बंधन खुल गए। उनके हाथों में जो अंजीर डाली गई थी वो अंजीर टूट गई। जेल के फाटक खुल गए। जो सिपाही कारागार का ध्यान रख रहे थे उसे भी नींद आ गई। शिवाजी सोचने लगे तो भगवत कृपा हुई। ऐसा सोचकर वह अपने आप अपने घर पहुंच गए। उन्होंने उन संतों की सेवा की। संत जी पूछने लगे, शिवाजी, तुम्हें तो जेल में बंद किया गया था, इस रात्रि में आप अपने घर कैसे आ गए? शिवाजी कहने लगे, आप संतों का आशीर्वाद है, परमात्मा की कृपा से ही मेरे बंधन खुल गए। मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो पाया हूँ। संत जी विष्णुपूर्ण संत थे। उन्होंने कहा, तुम्हारे ऊपर ऐसी कृपा सदा बनी रहेगी। अब दूसरे दिन प्रातःकाल जेल के कुछ कर्मचारी भागते हुए राजा के पास गए और कहने लगे, कल शिवाजी जेल के बंधन तोड़कर घर चले गए हैं। हमें आज्ञा दीजिए, हम उसके साथ क्या करें। राजा ने आदेश दिया, जल्दी जाकर उसे बांधकर जेल में पुनः बंद कर दो। अब राजा के सिपाही शिवाजी के घर गए। जैसे ही राजा के सिपाही शिवाजी को हथकड़ी लगाने लगे, वैसे ही प्रभु की कृपा से शिवाजी के शरीर से ऐसी रोशनी निकली कि वह सिपाही वहीं पर बेहोश होकर गिर गए। अन्य लोग देखकर हैरान हो गए, यह कैसी लीला है। शिवाजी को हाथ लगाते ही यह बेहोश हो गए। पर राजा जी को जब यह खबर लगी तो उन्हें ऐसा लगा कि शिवाजी कोई चमत्कार कर रहे हैं, वे कोई माया जाल जानते हैं। उन्हें लगा शिवाजी भी कोई जादूगर है। यह बात सोचकर उस दुर्बुद्धि राजा को और क्रोध आ गया। अब तो उसने एक फरमान जारी कर दिया, जल्दी से शिवाजी को मेरे पास लाकर फांसी पर चढ़ा दिया जाए। अब कुछ लोग भक्त शिवाजी को पकड़कर राजा के सम्मुख लेकर गए।
राजा ने शिवाजी को देखकर कहा, बड़ी माया जानते हो, बड़ी माया चलाते हो। हमारी जेल से फाटक तोड़कर तुम घर भाग गए। शिवाजी कहने लगे, महाराज, मैं कोई माया नहीं जानता हूँ, ना ही कोई जादूगर हूँ। यह तो मेरे बंधन मेरे परमात्मा ने खोले थे। राजा क्रोधित होकर कहने लगा, मैं देखता हूँ तुम्हारा परमात्मा तुम्हें कैसे बचाता है। और राजा ने पुनः एक फरमान और दे दिया, जल्दी से 2 जल्लादों को बुलाया जाए। यह अभी के अभी तलवार से इसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाए। राजा का आदेश मानकर 2 जल्लाद आ गए। उनके हाथों में बड़ी तीखी तलवारें थी। वह दोनों जल्लाद हंसते हुए कहने लगे, आज बड़े दिनों बाद हमें किसी का वध करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसा कहकर उन्होंने भक्त जी को रस्सी से बांध दिया। अब वह दोनों जल्लाद हंसते हुए जैसे ही तलवार ऊपर उठाकर भक्त जी पर प्रहार करने वाले थे, तभी परमात्मा की लीला से उन दोनों जल्लादों के हाथ ऊपर ही स्थित हो गए। वे बड़ा प्रयास करने लगे हाथों को नीचे करने का, पर उन दोनों के हाथ नीचे आ ही नहीं सके। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अच्छी मूर्ति बनी हो, उसमें प्राण रखना बाकी हो। उसी प्रकार जल्लादों की स्थिति हो गई और शरीर से तो कायम रहे, पर उनकी प्राण क्रिया बंद हो गई। हाथ ऊपर के ऊपर ही रह गए। हाथों की तलवारें अपने आप नीचे गिर गई। सब लोग देखकर हैरान हो गए। उन्हें क्या हुआ, यह क्या हो रहा है? यह तो शिवाजी को मारने वाले थे। इनके हाथों से तलवार स्वतः छूट गई। अब तो राजा ने भी विचार किया, यह कोई माया नहीं है, यह तो परमात्मा की कृपा ही हो सकती है। ऐसा सोचकर राजा अपने सिंहासन से उठकर शिवाजी के चरणों में आकर कहने लगा, भक्तराज, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे। भक्त शिवाजी ने राजा को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और कहने लगे, राजन, तुम्हारा अपराध नहीं है। तुम तो अपने विवेक से चलते ही नहीं हो। तुम्हारे गुरुजी ने भी तुम्हें समझाया था, संत सेवा किया करो, पर तुम्हारी संत सेवा में रुचि नहीं है। भगवान के प्रति तुम्हारी आस्था नहीं है, इसलिए भगवान ने आज यह कृपा कर तुम्हें लीला दिखाई है। आज के बाद किसी संत को परेशान नहीं करना, संतों की सेवा करना। वह राजा हाथ जोड़कर कहने लगा, हे भक्तराज, मुझे क्षमा करो। आज के बाद मैं किसी भी संत का विरोध नहीं करूँगा और अपने राज्य में मंदिर का निर्माण भी कराऊंगा। राजा की बातें सुनकर भक्तराज शिवाजी राजा को आशीर्वाद दे अपने घर लौट आए। अब राजा मन ही मन सोचने लगा, मैंने बिना कारण ही संतों से बैर किया था। मुझे जिन लोगों ने इन संतों के विषय में भड़काया था, अब तो मैं उन्हें सजा दूंगा। राजा ने ऐसा सोचकर आदेश दिया, जो लोग संतों से बैर भाव रखते हैं, उन्होंने इस यावंश शिवाजी की शिकायत की थी, उन्हें मेरे पास पकड़ कर लाया जाए। अब राजा के सैनिक निकल गए उनकी खोज में। जो लोग भक्त शिवाजी और अन्य संतों से ईर्ष्या भाव रखते थे, उन सबको पकड़कर राजा के पास लाया गया। राजा ने आदेश दिया, अभी के अभी इन्हें मृत्युदंड दिया जाए। अभी राजा का आदेश इस प्रकार का पास ही हुआ था, तभी शिवाजी पुनः राजा जी के पास लौट आए और कहने लगे, राजन, यह क्या कर रहे हो? राजा कहने लगा, यह भक्तराज, इन्होंने ईर्ष्या वंश तुम्हें दुख दिया है, इनके कारण ही मैंने तुम्हें जेल में बंद किया था। अभी मैं इनकी लीला समाप्त किए देता हूँ। भक्तराज कहने लगे, यह अपराध करने की क्या जरूरत है? इन्हें तो परमात्मा अपने समय पर स्वतः ही दंड दे देंगे। तो मेरी आज्ञा से इन्हें क्षमा कर दो। जब भक्तराज ने उस उदंड लोगों के लिए क्षमादान मांगा, तब वह ईर्ष्यालु लोग अपने प्राणों का दान समाप्त कर भक्तराज के चरणों में गिर गए और कहने लगे, हे भक्तराज, हमें क्षमा कर दो। अज्ञानवश हमने आपसे भेदभाव रखा, हमें क्षमा कर दो। तो भक्त शिवाजी कहने लगे, इस पाप का प्रायश्चित तुम्हें तभी मिल पाएगा जब तुम सच्चे हृदय से भगवान की सेवा करोगे, संतों की सेवा करोगे। ऐसा सुनकर वह सब कहने लगे, हे पर महाराज, अब आपकी आज्ञानुसार अपने जीवन को चलाएंगे। इस प्रकार अब तो सारा गांव भक्ति में बच गया। राजा, जो कभी परमात्मा को मानता नहीं था, उसने अपने राज्य में श्री कृष्ण का मंदिर बना दिया। तो ईर्ष्यालु लोग संतों के बैर भाव रखते थे,
अब तो वह भी संतों की सेवा करने लगे। इस प्रकार का देखो कितना अर्थ होता है संतों का संग। जो उनकी शरण में आ जाए वह उसको भी संत बना देते हैं। भक्त शिवाजी जैसे महापुरुष तो अन्य साधारण लोगों को भी अपने जैसा भगवत भक्त बना देते हैं। और ऐसे पावन भक्तों का मान ही तो परमात्मा रखते हैं। तभी तो भक्त शिवाजी के बंधनों को भी कृष्ण ने तोड़ दिया। जब भक्त के ऊपर मुसीबत आई तो परमात्मा ने उन जल्लादों के हाथों पर ही स्तंभित कर दिए। तो ऐसे दयालु परमात्मा जो हर समय भक्तों के सहायक बन जाते हैं, ऐसे पावन श्री कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। धन्यवाद। आप लोग को ये कहानी पसंद आई होगी तो आप लोग दिल खोलकर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे कृष्ण राधे।